हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आगे के टॉपिक्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डाइल्यूशन होता क्या है? जब एसिड या बेस में वाटर की अमाउंट बढ़ जाए या एसिड या बेस को वाटर में ऐड किया जाए तो उनके जो अमाउंट्स आयंस के जो अमाउंट्स होते हैं OH आयन और H+ आयंस के, उनका कंसंट्रेशन घट जाता है। ओके, व्हेन एसिड आर एडेड टू वाटर, its H+ ion per unit volume decreases. Concentration सेम। तो जब एसिड को वाटर में ऐड किया, ओके, और इस वाटर की मात्रा जैसे जैसे एसिड में बढ़ेगी, इसके जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। कंसंट्रेशन H+ का आयंस का अगर कंसंट्रेशन घटा, मतलब H+ आयंस की कंसंट्रेशन घटी, तो वो एसिड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डाइल्यूट एसिड बनता जाएगा। मतलब H+ आयन जब घटते जाते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग से क्या होता जाता है, वीक एसिड होता जाता है, या फिर क्या, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होता जाता है। सेम बेस के लिए होता है। व्हेन बेसेस आर एडेड टू वाटर, इट्स OH- concentration per unit volume डिक्रीजेस। ओके, तो बेसिस को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसका जो OH- का कंसंट्रेशन है वो घटता जाएगा, और जब OH- का कंसंट्रेशन घटेगा वो कैसा है, बेस बनता जाएगा, वीक बेस बनता जाएगा। और सेम गोज फॉर एसिड। तो जब वाटर ऐड होता है, एसिड और बेस को हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। या फिर जैसे जैसे उसमें ये कंसंट्रेशन आयंस के कम होते जाते हैं, वो कैसे एसिड या बेस कहलाते हैं, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट बेस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। Importance of pH in everyday life. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच देख लेते हैं हम, हमारी डेली लाइफ में कैसे आता है ये काम। पहले, आर प्लांट्स and animals pH sensitive। अगर ये पूछा जाए कि आर एनिमल्स और प्लांट्स pH सेंसिटिव, तो यस, अगर वो चीज, उनके अराउंड जो चीजें हैं वो ज्यादा बेसिक या एसिडिक हो तो उनको भी, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस, कोई भी हो, सबको दिक्कत होती है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है, सर्वाइव इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। ओके, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल pH रेंज होती है वो 7 से 7.8 ऐसे कुछ होती है। ओके, और इसमें अगर थोड़ा बहुत नैरो सा हल्का सा चेंज आए तो हमारी बॉडी, जो बॉडीज होती है प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबकी, वो उसे सरवाइव कर जाती है। लेकिन उस पीएच में अगर ज्यादा चेंज आए
तो ये हार्मफुल हो सकती है। हम एसिडिक रेन की अगर बात करें तो जब रेन, जो नॉर्मल रेन होता है, उसका पीएच अगर 5.6 से ज़्यादा नीचे गया तो वो कैसी रेन कहलाती है? एसिडिक रेन। ओके, जो नॉर्मल बारिश होती है अगर उसका पीएच 5.6 से नीचे गया, गिरा, तो कैसा कहलाएगा? एसिडिक रेन, क्योंकि जैसे जैसे पीएच घटता जाता है वैसे वैसे सब्सटेंस क्या हो जाता है? एसिडिक। तो 5.6 से नीचे जाए तो उसको हम कैसा रेन बोलते हैं? एसिडिक रेन। और जब ये पानी रिवर्स में बह के जाता है या फिर हमने अगर क्रॉप्स लगा रखे हैं, ठीक है, उन पे पड़ता है तो ये उन्हें हार्म कर सकता है। तो जैसे ही ये रिवर्स इन सब में जाता है तो ये किसको हार्म करता है? हार्म एक्वेटिक लाइफ। पानी के अंदर जो फिशेस ये सब होती हैं उसको ये हार्म करता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पीएच के चेंज को सरवाइव नहीं कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिस सॉइल में प्लांट्स उगते हैं उनका पीएच क्या होना चाहिए? नियरली 7 के इक्वल। ओके, तो जिस सॉइल में वो ग्रो हो रहे हैं उनका जो पीएच ऑलमोस्ट लगभग अप्रॉक्स 7 के इक्वल के आसपास होना चाहिए। अगर उसका पीएच ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है, अगर उसका पीएच ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम? स्लैग लाइम, चूना हम ऐड कर सकते हैं उसमें। और ये क्या होता है? हमारा बेसिक इन नेचर होता है, तो वो सॉइल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी को है वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा। अगर वही बात करें स्लैग लाइम या क्विक लाइम हम ऐड कर सकते हैं सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के। और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर। हमने सुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड होते हैं। इसकी वजह से सॉइल की एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हम कुछ सब्सटेंस यूज़ करके उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो फूड है हम भी कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड। हमें पता है हमारे स्टमक में एक जूस सिक्रेट होता है, एक एसिड सिक्रेट होता है, दैट इज HCl। ओके, तो ये हमारे बैक्टीरिया इन सबको मारने के लिए हेल्प करता है और म्यूकस प्रिवेंट करता है कि ये हमारे स्टमक के वॉल्स को हार्म ना करे। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी ज़्यादा ऑयली या बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे उस वक्त ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और ये हमारे स्टमक को हार्म करता है और हमें क्या हो जाती है? इंडाइजेशन। हमारा खाना पचता नहीं और इसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है। तो उस समय हमें क्या सजेस्ट किया जाता है? एक फॉर्मूला होता है, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। इसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका पीएच कुछ 10 के बराबर होता है और ये हमारा कुछ होता है, हमारा जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है ये समथिंग 1.2 या 2.1 ऐसे कुछ करके होता है इसका पीएच। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे
पेट में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हम ये टैबलेट्स खाते हैं, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये बेसिक होने की वजह से एसिड के साथ मिक्स होके हमारे हमारे स्टमक में जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए हमारा जो टूथ इनेमल होता है किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी ओके, इससे बना होता है। और जो हमारा टूथ होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। और जो टूथ होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे गया तो हमारा ये जो टूथ है वो कोरोड होने लगता है। हमारे मुंह में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हमारे बचे कुचे मुंह में जो खाने रहते हैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और उस एसिड की जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे गिरती है तो ये टूथ क्या करने लगता है, डीके होने लगता है, कोरोड होने लगता है। इसकी वजह से हमारे को क्या होता है, दांत में दर्द होता है। ओके, उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट, जो नेचर में कैसे होते हैं बेसिक। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमें सजेस्ट किया जाता है ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट से। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया जिस फूड को एसिड में कन्वर्ट करता है उस एसिड को टूथपेस्ट क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, और हमारे दांत ये सब कोरोड ना हो और हमारे दांत में कोई दर्द ना हो। ओके, अब ये तो हो गया। जब हमें हनी बी जो होती है वो काटती हैं, उनके स्टिंग में क्या होता है, हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है जो वो हमारी बॉडी में सिक्रीट कर देते हैं। तो हनी बी हमारी बॉडी में कैसा एसिड सिक्रीट करते हैं, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये एसिड है, फिर हमें सजेस्ट किया जाता है इस पे बेकिंग सोडा ये सब रब करने के लिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये जहाँ पे हमें हनी बी ने काटा है वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम वहाँ पे अगर बेकिंग सोडा रब करते हैं, ये बेसिक है नेचर में, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जो पेन और इरिटेशन हमें हो रही होती है इसकी वजह से वो कम हो जाती है। वैसे ही अगर हम देखें वास्प स्टिंग की, तो ये जो वास्प है ये अंदर हमारे अंदर एक बेसिक लिक्विड सिक्रीट करता है। फिर हमें सजेस्ट किया जाता है हम क्या उस पर रब कर सकते हैं, विनेगर। विनेगर क्या होता है, एसिडिक, तो वो इस बेसिक लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो वास्प स्टिंग हमें हो रखा है उससे जो पेन इरिटेशन रहती है वो शांत हो जाएगी। हमारे नेचर में एक होता है नेटल लीफ। अगर गलती से किसी ने इस नेटल लीफ को छू दिया तो इससे एक एसिड सिक्रीट होता है, मेथनोइक एसिड। ओके, मेथनोइक एसिड है। तो नेचर ने अगर हार्म दिया है तो एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, दैट इज डॉग प्लांट। डॉग प्लांट के लीव्स को जहाँ पे नेटल लीफ की वजह से दिक्कत हो रही है, पेन इरिटेशन हो रही है, वहाँ पे इसको रब करने से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो पेन और इरिटेशन गायब हो जाती है। ओके, तो ये कुछ बात हुई पीएच की, जो हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू रोल प्ले करती है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।